सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। सदगुरु कबीर इस दोहे के माध्यम से कहते हैं कि सुखिया सब संसार। अब यहां बात एकदम उल्टी मालूम पड़ती है कि सदगुरु कबीर जैसे संत कहते हैं कि संसार के लोग सुखी हैं और मैं दुखी हूं, तो लोगों के मन में संदेह तो होगा कि फिर सत्संग क्या करने जाएं। जब संसार के ही लोग सुखी हैं, जो लोग संसार में जी रहे हैं वही आनंदित हैं, तो फिर हम वहां क्यों जाएं सत्संग में। फिर तो अच्छा है जो जुआ खेल रहा है, अच्छा है अगर कोई चोरी कर रहा है, अच्छा है माता पिता के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, अच्छा है अगर कोई मांस मछली मदिरा का सेवन कर रहा है। पर सदगुरु कबीर यहां वो बात नहीं कर रहे हैं जो हमें समझ में आ रही है, जो हम सबके समझ से थोड़ी ऊपर की बात है। सदगुरु कबीर यहां वही बात कर रहे हैं। ना तो अपने दुख से कबीर दुखी हैं और ना तो संसार के लोग परमानंद के वजह से सुखी हैं। साहब कहते हैं सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। यहां सोना शब्द महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं कि संसार का आदमी वस्तुतः सोया हुआ है, मूर्छा में है, और जब तक वह सोया हुआ है अपने दुख से अनजान है, अपनी पीड़ा से अनजान है। जैसे आपको कभी चोट लग जाए पैरों में या शरीर के किसी भी हिस्से में, और वो चोट बहुत ज्यादा गंभीर ना हो और आप किसी तरह मन को समझा के सो जाएं, तो जब तक आप जगे होते हैं उस दर्द की अनुभूति आपको होती है, उस घाव की, उस चोट की पीड़ा आपको पता चलती है। लेकिन जब गहरी नींद आ जाती है उस वक्त उसकी पीड़ा आपको पता नहीं चलती। अब इसका मतलब यह थोड़े है कि घाव ठीक हो गया, कि चोट ठीक हो गई। चोट है, दर्द भी है, लेकिन निद्रा में आप चले गए, चेतना और मन का संबंध वहां खत्म हो गया, तो आप तक सूचना नहीं आ रही है कि हाँ पीड़ा है। बस इतना ही काम है कि आप नींद में गए, दर्द भूल गए। आप नींद में गए और आपके शरीर के जो भी कष्ट हैं आप उससे अनजान हो गए। सदगुरु कहते हैं संसार के लोगों की हालत यही, वो इतनी मूर्छा में है कि अपने दुख से ही अनजान है, वो अपनी पीड़ा से ही अनजान है, इसलिए उन्हें लगता है मैं सुखी हूं। और सुखी भी तब तक उन्हें लगता है कि मैं सुखी हूं जब तक वो अनुकूलता में होती है। जैसे ही कोई प्रतिकूलता आई, जैसे ही कोई विषम परिस्थिति आई, हल्की सी चोट लगी, थोड़ी सी मूर्छा जगी, फिर संसार का दुख हमें दिखाई देने लगता है, संसार की पीड़ा हमें दिखाई देने लगती है, अपने ही जीवन के भयंकर सारे कष्ट हमें दिखाई देने पड़ लगते हैं और फिर हम रोने लगते हैं। अब इसका आभास तब होता है जैसे कोई अपना गुजर जाए। तो जब तक सब सही था, जब तक सब साथ थे, तब तक हमें बड़ा आनंद आ रहा था, हम उसकी सुध भी नहीं ले रहे थे। लेकिन जैसे ही गुजरा तो भीतर एक खटका सा हुआ कि कोई अपना गया। अब आपको संसार की सच्चाई दिखने लग जाएगी, क्योंकि अभी तक थोड़ी मूर्छा थी, थोड़ी बेहोशी थी, लेकिन जैसे